व्यू हमें कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसमें यहाँ पर ये सबसे ऊपर आईब्रो होती हैं जो पसीने को आँखों में जाने से रोकती हैं। उसी के नीचे यहाँ पर ये आईलिड्स वगैरह जो होती हैं जिसे हम पलक कहते हैं, इनका मेन काम होता है पसीने को जाने से रोक। जो ह्यूमन आई है वो एक 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला होता है। अगर इसको हम बाहर निकाल के देखें, इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल होता है। 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। और इसको चलाने के लिए यानी जब ये मूव करती है, यानी हम जैसे इधर उधर देखते हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं कभी नीचे देख रहे हैं, तो उसको मूव कराने के लिए इसमें मांसपेशियाँ होती हैं। वो 6 मांसपेशियाँ इसको मूव कराने का काम करती हैं। यहाँ पर लगी होती हैं मांसपेशियाँ, इधर 6 मांसपेशियाँ लगी होती हैं, इसको मूव कराने का काम करती हैं। इसको अगर हम बाहर निकाल कर देखें तो इस तरह से पूरा स्फेरिकल शेप इसका आता है। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, जैसे कि लाइक दृष्टिपटल है, कॉर्निया है, आइरिस है, पुतली या नेत्र तारा है, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचाम द्रव या रेटिना। इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। सबसे पहले हम समझ लेते हैं दृष्टिपटल को। दृष्टिपटल क्या होता है स्टूडेंट्स? दृष्टिपटल ये सबसे आँख का सबसे बाहरी पार्ट होता है। ये जो वाइट कलर का पार्ट हमें नज़र आ रहा है आँख में साइड में वाइट कलर का, इसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल मीन्स इसका मेन काम होता है आँख का जो स्ट्रक्चर है उसको शेप प्रोवाइड कराना। यानी जो शेप है लाइक जैसे कि हमारी त्वचा ने हमारी बॉडी को घेरा हुआ है चारों तरफ से, इसी तरह से आँख को भी दृष्टिपटल ने घेरा हुआ है। कभी कभी क्या होता है आँख में कुछ चीज़ यहाँ पे कुछ या ऐसा हो, कोई मॉस्किटो वगैरह कुछ आँख में चला जाता है, हम उसको रब कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आँख में लालपन या सुर्खपन आ जाता है। तब कहा जाता है कि आँख में एक बीमारी हो गई। उस बीमारी को कंजक्टिवा कहते हैं। उस बीमारी को कहा जाता है कंजक्टिवा। स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है आँखों में लालपन आ जाता है, आँखों में मिर्च वगैरह कुछ लगने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाते हैं, सिंपल मेडिसिन वगैरह जो आँखों में आई ड्रॉप वगैरह वो दे देते हैं डालने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो इसके बीच का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लाइक कॉर्निया। दृष्टिपटल के बीच में यहाँ पे ये जो उभरा हुआ भाग है आँख का सबसे उभरा भाग, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से होकर के ही आँख में प्रवेश करता है। यानी जैसे कि मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है, तो इसी तरह से गॉड ने भी हमारी आँख में टेम्पर्ड ग्लास यानी एक तरह से कॉर्निया लगा के भेजा है। जब भी लाइट आँख में एंटर करेगी वो कॉर्निया से होकर के अंदर जाएगी। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि जब आँख को डोनेट किया जाता है यानी आई दान किया जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ही दान किया जाता है। यानी कि पूरी आँख निकाल करके उसको डाली जाए, सिर्फ कॉर्निया को निकालेंगे और कॉर्निया को ही उसकी आँख में ट्रांसप्लांट कर देंगे। कॉर्निया के बीच में एक हॉल होता है, उसको बोलते हैं आइरिस। कॉर्निया के बीच में एक हॉल होता है छोटा सा, उसको आइरिस बोला जाता है। आइरिस का मेन काम होता है जो लाइट आँख में प्रवेश कर रही है उसको कंट्रोल मात्रा में आँख में प्रवेश कराया जाए। यानी ऐसा नहीं कि जितनी भी आए चलो सारी आँखें सारी लाइट चला आँख में, यानी जितनी आवश्यकता है, जितनी लाइट की आँख को ज़रूरत है उतनी ही लाइट को ये अंदर भेजने का काम करेगा। लाइक एक समझिए इस तरह से जैसे एक गेट होता है, लाइक गेट द्वार, लाइक जितनी ज़रूरत है उतनी वैल्यू अंदर भेजिए। इसका मेन काम होता है यानी जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो अपना साइज छोटा कर लेती है, और जब कम प्रकाश होता है तो अपना साइज बड़ा कर लेती है। यानी ज़्यादा प्रकाश में साइज छोटा और कम प्रकाश में साइज बड़ा। यानी जब साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रकाश अंदर जा पाएगा, और जब साइज छोटा होगा तो प्रकाश सीमित मात्रा में यानी कम मात्रा में ही अंदर जा पाएगा। यानी आइरिस के मेन 3 कलर होते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। यानी 3 कलर हो सकते हैं, मेनली 3 कलर हो सकते हैं, कलर और भी काफ़ी हैं। जो आइरिस के मेन कलर हैं ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। देखिए जो जानवर होते हैं, जानवरों को जो आइरिस होता है उसमें एक परत पाई जाती है टिपिडम लूसिडम। ये परत जो करती है एक परावर्तक परत का काम करती है, यानी जो लाइट एंटर कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो रात में भी देख सकते हैं। दिन में तो देखेंगे ही, लेकिन रात में भी वो इसी की वजह से देख सकते हैं। ये जो टिपिडम लूसिडम है ये परावर्तक परत का काम करती है। और जो कुत्ता या बिल्ली या इस तरह के जो जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं उनमें ये परत रेटिना के पीछे पाई जाती है। नेक्स्ट, जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती उनमें भी ये परत पाई जाती है। इनका मेन काम होता है फोटो रिसेप्टर्स के लिए लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना, यानी लाइट की तीव्रता है उसको बढ़ाने का काम ये करती हैं। टिपिडम लूसिडम जो जानवरों में पाया जाता है,
अब फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वो एक प्रकार के न्यूरॉन्स हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या हैं, एक प्रकार के न्यूरॉन्स हैं जो फोटोन को सिग्नल में, यानी जो लाइट हमें मिल रही है उस लाइट में जो फोटोन्स होते हैं उनको सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करते हैं। और ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, आँख से प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। तो जानवरों को जो काफ़ी हेल्प मिलती है टिपिडम लुसिडम की वजह से, जैसे कि रात में ज़्यादा देखना, रात में क्या होता है रिफ्लेक्ट हुआ तो उनको ज़्यादा नज़र आ सकता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, बहुत सी बार आपने देखा जो बिल्ली है, टाइगर है, इनकी जो आँख है उनमें, लाइक कुत्ते को देखेंगे आप तो उसमें जो कुत्ते की आँख का जो आइरिस है रिफ्लेक्शन के पश्चात वो ग्रीन नज़र आता है, यानी हरा नज़र आता है। टाइगर्स में सुनहरा नज़र आता है, किसी में नीला कलर का एक सर्किल भी नज़र आता है। मनुष्य में जो आइरिस होता है, यही आइरिस जो होता है आँखों के कलर भी डिफाइन करता है। जैसे हम कहते हैं कि इसकी आँख का कलर ब्लू है, इसकी आँख का कलर ब्लैक है, तो वो कौन तय करता है, इनका आइरिस तय करता है। आइरिस में एक फिक्स पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, आइरिस में एक फिक्स पैटर्न होता है, इसीलिए इसको स्कैन का काम भी करते हैं। यानी अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है तो आइरिस की हेल्प से भी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, एक तो आइडेंटिफाई किया जाता है थंब की हेल्प से, यानी फिंगरप्रिंट की हेल्प से कह सकते हैं, थंब के साथ में ही वो फिंगरप्रिंट की यानी बायोमेट्रिक डिवाइस होती है। जो आधार कार्ड बनाने वाला जो ऑपरेटर होता है वो आपसे कहता है कि एक डिवाइस देता है कि इस पर आप अपने फिंगर्स रखिए, फिर थंब रखिए, उसके बाद में उसके पास एक आइरिस स्कैनर होता है जिसको हम सिंपली देख सकते हैं, वो आंखों पे लगाता है, उसके बाद में उसको स्कैन करता है। तो वो क्या करता है, वो हमें आइडेंटिफाई करता है, एक आधार कार्ड हमें बना के दे देते हैं। उसमें आप देखेंगे जो रेड कलर की लाइट जलती है वो इंफ्रारेड लाइट होती है। आइरिस के बीच में ही एक छोटा होल होता है, उसको हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा होल होता है, बीच में यहाँ पे वो बिल्कुल ब्लैक कलर का ही होता है, उसको पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के साथ साथ ही ये जो पुतली या नेत्र तारा है, ये इसका साइज भी बड़ा होता रहता है और छोटा होता रहता है। आइरिस होता है, इसका साइज सिकुड़ बहुत जल्दी जाता है। लाइक जैसे कि हम बहुत सी बार तेज़ धूप में चले जाएं, ज़्यादा रोशनी में चला जाएं, ज़्यादा रोशनी में अचानक से हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, अचानक से कोई बल्ब ऑन कर दे तो हमारी आंखें तुरंत बंद सी हो जाती हैं। उसके बाद में आइरिस जो होता है वो छोटा हो जाता है। आइरिस छोटा होने के बाद में लाइट जितनी ज़रूरत होती है उस लाइट उतनी एंटर करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बाहर से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं, अंधेरे कमरे में चले गए, कुछ नज़र नहीं आता, तो मेन रीज़न होता है आइरिस का। आइरिस क्या होता है, सिकुड़ तो जल्दी जाता है लेकिन इसको बड़ा होने में टाइम लगता है। यही वजह है, आपने देखा होगा जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो क्या करते थे, अपनी एक आँख पे, किसी भी एक आँख पे एक पट्टी सी कुछ बंद करके रखते थे या कुछ लगा के रखते थे। तो वो भी बहुत अच्छी तरह से साइंस को जानते थे। वो क्या करते थे, तो एक आँख को बंद किया हुआ है, अब जब उनके पीछे कोई पुलिस या ग्रामीण लोग पड़ते थे तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे, सुरंग वगैरह में चले जाते थे। समुद्री लुटेरे जब जहाज़ में डाका डालते थे तो वो भी क्या करते थे, उनका भी मेन काम होता था कि अंधेरे में नीचे जाना। जहाज़ में नीचे बड़े बड़े हॉल बने होते हैं, अब वो नीचे जाते थे हॉल में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अचानक से अंधेरा आ जाता था। इस स्थिति में वो क्या करते थे, जो आँख का आइरिस नॉर्मल है उसको चेंज करके दूसरी आँख पे लगा देते थे जिसका आइरिस छोटा है। अब चूंकि आइरिस नॉर्मल है उसको साफ नज़र आ जाता था, जो नॉर्मल व्यक्ति उसको नज़र नहीं आता तो वहीं पे बढ़िया करके उसको कुटा और डाल दिया एक साइड में। तो ऐसी स्थिति में उनको भी बड़ा प्रॉफिट मिलता था, वो भी वहाँ पे फिजिक्स लगाते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आइरिस के बीच में अभी बताया, आइरिस के बारे में ही, जो मुर्गा होता है, मुर्गे की आँख का जो आइरिस होता है वो सिकड़ा हुआ होता है। अब जैसी ज़्यादा लाइट होती है तो वो आराम से देख लेता है, लेकिन जब कम लाइट होती है तो उसको देखने में परेशानी होती है। जैसे शाम के समय में मुर्गे को आपने ज़्यादातर देखा होगा एक साइड में जाकर के खड़ा हो गया, तो रीज़न उसको ना कम नज़र आने लगता है, उसको कम दिखाई देने लगता है। तो ये हुआ हमारा आइरिस का। उसके बाद में पुतली या नेत्र तारा इसके बीच में होता है। पुतली या नेत्र तारे का काम होता है मेनली, जो लाइट यहाँ से एंटर कर रही है इसमें, उसको मेनली आई लेंस पर फोकस करना। पुतली का मेन काम होता है, जो लाइट आइरिस के थ्रू, यानी सबसे पहले कॉर्निया पे गई, सबसे पहले लाइट कहाँ गिरेगी, कॉर्निया पे गिरेगी, कॉर्निया से कहाँ, आइरिस उसको सीमित मात्रा में अंदर भेजेगा। उसके बाद में जो पुतली है इसका मेन काम होता है उस लाइट को फोकस करना लेंस के ऊपर, लाइट को लेंस के ऊपर फोकस करना। ये लाइट लेंस के ऊपर फोकस करने का काम होता है पुतली का। पुतली की भी यही विशेषता है जो आइरिस की है, ज़्यादा प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब प्रकाश कम होगा तो ज़्यादा प्रकाश एंटर करने की ज़रूरत होगी, तो आइरिस के साथ साथ में बड़ी हो जाती है। और जब ज़्यादा प्रकाश होगा तो लाइट कम चाहिए तो साइज छोटा कर लेंगे, साइज छोटा कर लेंगे, मतलब कम प्रकाश ही अंदर जा पाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ से जब ये जा पा रहा होता है तो यहाँ पे लेंस
और जो नेत्र तारा है इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं इसको? जलीय द्रव कहा जाता है। कहाँ भरा होता है ये? आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव भरा होता है। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336, यानी एक तरह से नमकीन द्रव होता है, यानी नमक जैसा द्रव होता है। आपने देखा होगा नमक जैसा टेस्ट, मतलब कभी कभी देखा होगा मम्मी पापा ने पिटाई कर दी हो या जैसा भी हो, कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया हो तो ऐसी स्थिति में आंसू आ जाता है। मेन रास्ता ये टेस्ट कर ही लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा उसका जो टेस्ट होता है ना, नमकीन जैसा ही होता है। अपवर्तनांक हो गया 1.336, क्लियर। और इसका एक काम और होता है, जब कभी आँखों में डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं या धूल के कण चले जाते हैं तो इसका काम होता है, लाइक जो हमारी आईलिड है ये वाइपर का काम करती है। अंदर से जलीय द्रव निकल के आया बाहर, अब ये क्या काम करेगा जलीय द्रव? लाइक जैसे कि कार वगैरह होती है, कोई कार में देखा होगा आपने, उसमें नीचे से फुहारा चलता है, पानी ऊपर कांच पर फेंका, वाइपर ने उसको साफ़ कर दिया। तो मेन काम इसका ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अलग से आँख में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, जलीय द्रव ही उसका एक सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा काम कर देता है इस तरह का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जलीय द्रव से आगे की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें नेत्र लेंस। यहाँ पर मिलता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की जो आगे की वक्रता होती है वो बड़ी होती है और पीछे की वक्रता होती है छोटी। ये एक तरह से झिल्ली सी बना होता है, लाइक जैसे कि जेली जैसा पदार्थ होता है। ये कई परतों से मिलकर के बना होता है और इसके जो अपवर्तनांक है बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं और उसका जो भीतर का अपवर्तनांक होता है, यानी बिल्कुल मेन बीच का अपवर्तनांक होता है, वो होता है 1.44। तो मेन काम होता है वो होता है किसी भी इमेज को फोकस करना, यानी दूर का देखना या पास का देखना। इसको हेल्प करता है सिलियरी मसल्स, यानी जिन मांसपेशियों ने इसको पकड़ा हुआ है उसको सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। इनका मेन काम होता है लेंस को पकड़ के रखना, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या लेंस की फोकस दूरी को घटाना। देखिए जब स्टूडेंट्स हम दूर की वस्तु देख रहे होते हैं तो हम बड़ी आंखें खोल करके देख रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में जो सिलियरी मसल्स हैं वो उनको ऊपर की ओर खींच लेती हैं, यानी सिलियरी मसल्स इसको ऊपर की ओर खींच लेंगी इस तरह से। तो ये लेंस जो होगा वो लाइक लंबा हो जाएगा। इस स्थिति में इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी और वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो F = R/2, इट मीन्स फोकस दूरी भी बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमें पास की वस्तु देखनी हो तो इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करती हैं, इसको प्रेस कर देती हैं, यानी दबा देती हैं। ऐसी स्थिति में शेप हो जाता है कुछ इस तरह का। इस स्थिति में जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो घट जाएंगी और वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी भी ऑटोमेटिक घट जाएगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। सिलियरी मसल्स का काम होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना। नेत्र लेंस का काम होता है ऑब्जेक्ट को फोकस करना। अब नेत्र लेंस से आगे की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को कहा जाता है काचाम द्रव या कांच द्रव भी कह सकते हैं। देखिए जलीय द्रव को कह सकते हैं इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर और काचाम द्रव को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका मेन काम होता है जो आँख का शेप है गोलाकार बनाए रखना। जैसे मान लीजिए किसी गुब्बारे में आप पानी भर दीजिए तो उसका शेप कैसा होगा, अगर गोल गुब्बारा है तो गोल रहेगा, या जिस शेप का भी होगा उसी शेप का रहेगा। अगर हम मान लीजिए इसमें से ये पानी कभी कभी आँख में कुछ लग जाता है तो बहुत सी बार ये पानी बाहर निकल जाता है, यानी काचाम द्रव बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में आँख जो पिचक जाती है और उस स्थिति से उभरने के लिए उसका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। तब उसकी आँख में एक छल्ला लगा दिया जाता है। ये छल्ला क्या करता है, जो झिल्लियाँ लटक रही होती हैं उन लटकी हुई झिल्लियों को ऊपर कर देता है, लाइट सामने कोई भी झिल्ली नहीं पड़ पाती। जब लाइट यहाँ से पार हो रही है इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक भी 1.336 ही होता है। जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336, नेत्र लेंस का मध्य का अपवर्तनांक 1.44 एंड काचाम द्रव जो है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कह सकते हैं इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। इसके बाद स्टूडेंट जब लाइट जा रही है, देखिए स्टूडेंट एक बार फिर समझ लेते हैं लाइट कहाँ से चली। लाइट सबसे पहले बाहर से चली, कहाँ आके गिरेगी सबसे पहले, कॉर्निया पे। कॉर्निया से कहाँ जाएगी, आइरिस पे। आइरिस से कहाँ, यहाँ पर जो हमारे बीच में पुतली या नेत्र तारा है वहाँ पे होके जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, पुतली क्या करेगी, उसको नेत्र लेंस पर फोकस करेगी। नेत्र लेंस कहाँ भेजेगा उसको, लाइक विट्रस ह्यूमर यानी काचाम द्रव से होता हुआ जाएगा। अब डायरेक्टली पड़ेगी कहाँ, रेटिना पर। जो सामने का ये पूरा एरिया है, ये अंदर का पीला भाग होता है, पूरा का पूरा रेटिना कहलाता है। रेटिना में जो कुछ पार्ट होते हैं, मेन जो सामने का पार्ट होता है इसको हम मैकुला कहते हैं। रेटिना का जो सामने का पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स मैकुला। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब रेटिना पे कहीं भी बन रहा है तो नज़र तो आएगा। स्टूडेंट्स हम देखिए एक आंख से कितना देख सकते हैं, 150, कितना देख सकते हैं, अप्रोक्स 150 डिग्री देख सकते हैं। और दोनों आंखों से कितना देख सकते हैं, 180 डिग्री। बात आती है
एक आंख से 150 डिग्री और दोनों आंखों से 180 डिग्री हम देख पा रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस दोनों आंखों से तो फिर 300 दिखना चाहिए था, 150 दूनी 300, लेकिन वो 120 का एंगल कहाँ गया? देखिए स्टूडेंट्स, 120 का जो एंगल है, देखो टोटल 150 दूनी 300, हम देख पा रहे हैं 180, कितना कम देख पा रहे हैं? 120 डिग्री। तो दोनों आंखों से हम देख पाते हैं। तो कॉमन चीज़ें जो देख पा रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं, वरना देखने को तो अगर सपोज करो कोई पिक्चर हमारे साइड में रखी है तो भी हमें नज़र आ जाती है, इधर लेफ्ट में रखी है तो भी हमें नज़र आ जाती है, लेकिन हमें जो सामने ऑब्जेक्ट रखी है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। मेन रीज़न क्या होता है उसका कि इमेज कहाँ बनती है? डायरेक्टली मैकुला पे बनती है, और अगर मैकुला पर इमेज बनेगी तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। मैकुला में भी अगर उसके सेंटर पे बन जाए तो इस मैकुला का जो केंद्र बिंदु है उसको पीत बिंदु कहा जाता है, यानी येलो स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पे अगर येलो स्पॉट पर इमेज बनता है बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। यहाँ पर अगर इमेज बन रहा है येलो स्पॉट पर बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, लेकिन येलो स्पॉट में भी अगर बिल्कुल उसका मिडिल पॉइंट चेक किया जाए तो उसको कहा जाता है फोबिया, और उसका भी अगर केंद्र लिया जाए तो सेंटर। तो हमें अगर प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा क्लियर बनाना है तो कहाँ बनना चाहिए? यानी रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना में कहाँ बनेगा? मैक्यूला में क्लियर नज़र आएगा। लेकिन अगर मैक्यूला में भी येलो स्पॉट पे बन रहा है और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, और येलो स्पॉट में कहाँ? फोबिया पे बन रहा है और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, और अगर फोबिया में भी उसका सेंटर पे बन रहा है तो फिर तो बिल्कुल शार्प कहना पैनी नज़र है। जैसे बाज है, बाज अपनी जो प्रतिबिंब बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बनाता है? एक रेटिना में। रेटिना में कहाँ बनाता है? मैक्यूला में। मैक्यूला में कहाँ? येलो स्पॉट पे। फोबिया में उसके सेंटर पे बनाता है। तब कहता है बाज की नज़र कितनी तेजी है। तीरंदाज कहते थे अर्जुन, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश करते थे। यहाँ से कहा जाए तो पेड़ पर लटका हुआ आम नजर ना आए, 3-4 बार दिखाना पड़ेगा तब आम नजर आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है बहुत अच्छे तरीके से तो हमें कहाँ बनाना पड़ेगा? कहाँ? फोबिया सेंटर पे। अब रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो इमेज बनता है उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अनुभव के आधार पर हमें सीधा नजर आता है। रेटिना में होती हैं सेल्स। कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। रोड सेल यानी बेलनाकार सेल या कोशिका, कोन सेल यानी शंक्वाकार या कोशिका। देखिए स्टूडेंट्स, जो रोड सेल है ह्यूमन में लगभग 100 मिलियंस होती हैं, और जो कोन सेल होती हैं ह्यूमन में लगभग 7 मिलियन या 70 करोड़ के आसपास पाई जाती हैं। यानी अब हम इनका काम समझ लेते हैं कि रोड सेल का काम क्या होता है और कोन सेल का काम क्या होता है। स्टूडेंट्स, रोड सेल का काम होता है ह्यूमन आई में लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना। जो जानवर होते हैं उनमें रोड सेल भर भर के पाई जाती हैं, इसीलिए उनको रात में भी देखने में प्रॉब्लम नहीं आती। उल्लू की आंखों में रोड सेल बहुत ज़्यादा भर भर के पाई जाती हैं, तो इसलिए जब रात होती है उसको बहुत क्लियर नज़र आता है। रोड सेल जितनी ज़्यादा होंगी लाइट को उतनी ज़्यादा पावर तरीके से वो अपने अंदर स्टोर करेगा। अब जैसे दिन होता है लाइट होगी ज़्यादा, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ज़्यादा लाइट को वो स्टोर नहीं कर पाएगा, उसकी आंखों में चकाचौंध हो जाएगा। तो उल्लू जो है रात में तो साफ नज़र आएगा उसको, क्योंकि ज़्यादा लाइट नहीं है। कौन से रोड सेल ज़्यादा लाइट खींच रही हैं तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन दिन में ज़्यादा लाइट खींच रही है, ऑलरेडी लाइट ज़्यादा है और रोड सेल और ज़्यादा लाइट खींच रही है, तो मीन्स क्या होगा? मतलब क्या हो जाएगा? उसकी आंखों में हो जाएगा चकाचौंध। आपने सुना होगा अंधेरे में तो नज़र नहीं आता और चकाचौंध में किसे नज़र आता है? कि जो उल्लू है उसकी आंखों में ज़्यादा रोड सेल होने की वजह से वो दिन में नहीं देख सकता। रोड सेल मतलब बेलनाकार सेल, अगर बेलनाकार सेल उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा है तो उसको दिन में नज़र नहीं आता। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं कोन सेल की। कोन सेल का काम होता है कलर्स को दिखाना। रोड सेल का काम होता है लाइट की तीव्रता को बढ़ाना। कोन सेल का काम होता है कलर्स की पहचान करना। हमारी आंखें जो कलर देख पा रही हैं वो कोन सेल की हेल्प से देख पाती है। अभी आपको बताया ह्यूमन में नॉर्मली 7 मिलियन से 7 करोड़ यानी 7 मिलियन या 7 करोड़ के लगभग कोन सेल पाई जाती हैं। इनमें जो फीमेल हैं, फीमेल में कोन सेल ज़्यादा पाई जाती हैं और मेल में कोन सेल कम पाई जाती हैं। स्टूडेंट, यानी जो लड़के होते हैं उनमें कोन सेल कम पाई जाती हैं और गर्ल्स में कोन सेल ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पर जो कोन सेल का मेन काम अभी बताया आपको, कलर्स की पहचान करना, यानी रंगों की पहचान करना। जिसकी आँख जितनी ज़्यादा कोन सेल होती हैं उसको उतने ज़्यादा कलर्स नज़र आते हैं। जानवर हैं, जानवरों की आंखों में कोन सेल बहुत कम होते हैं तो इसलिए उनको कलर बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन फीमेल कैंडिडेट में ज़्यादा कोन सेल की वजह से उसको ज़्यादा कलर नज़र आते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट में कम कलर होने की वजह से उनको कम कलर्स नज़र आते हैं। तो अभी ये तो क्लियर हो गया आपको। रोड सेल कितनी होती है? लगभग 100 मिलियन के आसपास, और कोन सेल होगी 7 मिलियन यानी 70 करोड़ के आसपास होगी। यानी आंखों में भर भर के कोन सेल पाई जाती हैं। कोन सेल मतलब लाइक इस तरह के कोन जैसी होती हैं, कुछ कोन टाइप में। इसमें आगे बाकी लाइक एक कंघे जैसा शेप होता है कुछ इस तरह का, इसमें आगे बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। यही वजह है कि बहुत सी बार आपने देखा होगा जो हस्बैंड वाइफ में ज़्यादातर लड़ाई हो जाती है
इसी वजह से कि हमने तो ये वाला कलर मंगाया था, आपने ये वाला कलर क्यों ला के दिया। अब एक बात बताइए, गर्ल्स हैं तो ज़्यादातर पहचान लेंगी कौन सा ज़्यादा होने की वजह से कि रेड में भी कई सारे कलर बना दिया अलग अलग कलर का। बेचारे हस्बैंड को थोड़ी ना पता है कि कौन सा कलर चाहिए उसको, वो तो बेचारा उसको बता दीजिए यहाँ पर कि लाल कलर चाहिए तो लाल कलर ही लेके आएगा, उसे थोड़ा ना पता है एप्पल रेड क्या है, पिंक रेड क्या है। उसमें हज़ारों क्वालिटी, काफ़ी सारी क्वालिटी उसमें बना दी गई है। तो गलती किसकी है? गलती ना तो हस्बैंड की है ना वाइफ की है। वाइफ को ज़्यादा कलर नज़र आ रहा है कौन-सेल ज़्यादा होने की वजह से, हस्बैंड को कम कलर नज़र आ रहा है कौन-सेल कम होने की वजह से। तो मिस्टेक दोनों की नहीं है, लेकिन आपस में चलती रहे। रोड सेल हो गया, कौन सेल हो गया, यानी यहाँ पर जो इमेज बनता है हमें उसकी तीव्रता और उसके कलर्स किस तरह से नज़र आते हैं। उसके बाद में इसके आगे एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं कोरोइड। कोरोइड कोरोइड तो स्टूडेंट, कोरोइड का काम होता है वाइटामिन्स वगैरह जो भी उनको स्टोर करके रखना। यानी जो भी सपोज करो आई मूवमेंट कर रही है, काम कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी कोरोइड से। कोरोइड क्या करेगा? विटामिन ए प्रोवाइड कराएगा आँख को। आँख में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तब आँखों में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। देखो अभी नीचे आते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, यानी रेटिना का एक स्थान है जहाँ से होल करके कुछ प्रकाश शिराएँ, ऑप्टिकल नर्व्स, वो कहाँ जाती हैं? माइंड तक जाती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं। क्लियर? रेटिना क्या है? प्रकाश सेल की एक फिल्म होती है। जैसे ही कोई इमेज इस पे बनी, तुरंत उसको सिग्नल में चेंज किया, किसकी हेल्प से? फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे? एक न्यूरॉन्स होते हैं, अभी आपको बताया, वो क्या करेंगे? फोटोन्स को सिग्नल में चेंज करेंगे और इस सिग्नल को किन की हेल्प से भेजेंगे? जो प्रकाश शिराएँ होती है यहाँ से रेटिना के एक स्थान को छेद करके उनमें हॉल करके वो कहाँ जाती हैं? दिमाग तक जाती हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं। मस्तिष्क में कार्पोरा एक जगह है, एक पार्ट है मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन ले जा करके सारी देती हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो आँख को नज़र नहीं आता, इसीलिए इस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु, यानी ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया ब्लाइंड स्पॉट हो गया, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि रेटिना के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश शिराएँ मस्तिष्क तक जाती हैं, वहाँ पर लाइट का या प्रकाश का या कोई भी प्रतिबिंब अगर बने उसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आता। उस स्थान को हम अंध बिंदु कहते हैं, यानी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।